It's a very big step if you want to just start talking or sharing. मतलब अभी पुलिस थाने जाना, घर छोड़ देना, मुक्का मारना, ये सारी बातें बहुत ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। अभी आप शेयर भी करें ना, खुल के मान लें कि आपके साथ जो हो रहा है वो अब्यूज़ है। This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। मैं हूँ रितु सूद माथुर। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर with 30 years of experience in the financial services industry. I am the money part of this podcast. आज का थीम थोड़ा सा ट्रबलिंग है, काफी डार्क है, पर इस पे बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऐसी एक सच्चाई है जो शायद हम माने या ना माने, पर हम में से कई सुनने वालों की भी सच्चाई होगी, even though we want to pretend this stuff happens in other homes. एक NCRB सर्वे के मुताबिक 1 in every 3 crimes against women in India is a case of domestic violence. मतलब हर 3 में से एक जुर्म औरतों के खिलाफ घरों में हो रहा है। 2021 में क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज फैमिली मेंबर्स या डाउरी किलिंग्स, सिर्फ ये दो चीज मिलाकर 33.4% ऑफ ऑल क्राइम्स अगेंस्ट विमेन था। मतलब हमारे जो ये संस्कार हैं, हमारे जो ये वैल्यूज हैं, जिन चीजों पर हम गर्व करते हैं, ये सारी चीजें मिलके भी हमें महफूज घर नहीं दे पा रही हैं। Our homes are unsafe. And today I felt it was really important to talk about this unsafe home that nobody talks about in India. Nupur. Riya, thank you कि आप ऐसा टॉपिक आगे ला रहे हैं. In the mental health field, this is something that we have known about for a long time. आप किसी भी रिसर्च एंगल से देखें तो रेट्स ऑफ डिप्रेशन, रेट्स ऑफ सुसाइड, रेट्स ऑफ क्राइम, rates of female infanticide, female feticide. There have been so many different kinds of data. और कुछ साल पहले एनडीटीवी ने एक पूरा कैंपेन किया था about the girl child, about how being a girl in India is one of the most dangerous places in the world to grow up female. Right. I remember that. तो ये काफी डेकेड से चल रहा है और ये अवेयरनेस अब आ रही है आगे, जिसके बारे में मेंटल हेल्थ फील्ड में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। और इस इशू के जो लेयर्स हैं वो बहुत नुआंस्ड हैं और किसी भी लड़की या औरत की जिंदगी में इसकी शुरुआत पैदा होने से पहले ही हो जाती है। तो हम क्राइम को गिन सकते हैं क्योंकि दीज आर एक्चुअल इवेंट्स, और ये भी वही नंबर्स हैं जो रजिस्टर हो पाए हैं। जहां पर क्राइम गिना जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है या नोटिस किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट किया गया है। दैट्स राइट। इसका कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रिपोर्टेज नहीं होता है। व्हेन वी लुक एट अ डेटा दैट सेज दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, but India is missing 2.9 million females. Right. So that means that there is an understanding कि अगर आप population को अपने तरीके से बढ़ने दें, there will be an equal number of male and female infants born. Exactly. And in fact, the number of female infants is always more. Because that is how nature works. Because evolution is basically interested in perpetuating the species. तो उस स्टैटिस्टिक से अगर देखें
फिर हम जान पाते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है. तो दिस इज अ multi-layered difficulty that women in India, because of the patriarchal system, is something that is experienced on a daily basis. आप घर के बाहर निकल रहे हैं सब्जी लेने, आपको सोचना पड़ता है अपने बारे में कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, आपके पास फोन है, किसको पता है कि आप बाहर जा रहे हैं, और ये सब हमारी आदत हो गई है. हम इसके बारे में As I was telling a friend of mine, I said the difference between you going down to your car to fetch something from it and me going down to just my car to fetch something from it is that I have to change just to go down to my car or take a scarf or change out the shorts into tights. थोड़ा सा कुछ अपने कपड़ों में इजाफा मुझे करना पड़ता है अपनी गाड़ी तक नीचे जाने के लिए, अगर वो थोड़ी सी भी दूर पार्क. हाँ. और ये as a man, male privilege, they will never even understand how at every step we have to do 3 extra things. So this is just like a very small practical example, but it is an indication about how we have to think about our safety all the time. All the time. Every second of every decision has that layer. Yes. तो मतलब हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, सोशलाइजेशन जो हमारा हुआ है, वो बचपन से ये रहा है कि दूसरे लोगों की नजर हम पर किस तरह आ रही है. करेक्ट. हम अपने आप को दूसरे लोगों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं. और ये हमारी जिम्मेदारी. और ये हमारी जिम्मेदारी है. बचपन से ये हमारी जिम्मेदारी है. हाँ. उसकी नजर खराब है या उसकी नजर बुरी है या उसको ढंग से पाला जाए एज अ मेल चाइल्ड, ये कभी तो हमें स्ट्राइक ही नहीं. वी डोंट इवन नीड टू पुट इट डाउन टू मेल चाइल्ड. कोई भी, हमें हमेशा सोचना है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. करेक्ट. ना मेंटल हेल्थ के लिए दिस हैज अ वेरी वेरी डीप रैमिफिकेशन, और वो है कि हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो अवेयरनेस है, वो हमारे अपने ऊपर नहीं होता है और दूसरों के ऊपर होता है. अब इसे हम केयर कह सकते हैं, इसे हम जिम्मेदारी लेना कह सकते हैं, इसे हम सेंसिटिविटी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे सेल्फ निग्लेक्ट और सेल्फ अबैंडनमेंट भी कहते हैं. करेक्ट. और इस सेल्फ निग्लेक्ट के कारण से ही द मेंटल हेल्थ बर्डन दैट विमेन फेस इज वेरी हाई इन आवर कंट्री. जी. तो मैं थोड़ा एक्सट्रैपोलेट करूंगी कि ये जो सोशलाइजेशन जो हमारी होती है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों की नजरें से देखें, सबसे पहले वो नजरें किनकी होती हैं? घर वालों की. क्योंकि 5, 6, 8, 10 साल हम अपने घरों में ही तो सीखते हैं ये सब. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज प्रेपरेशन फॉर द लेटर लाइफ. राइट. ठीक है, बट कैन दिस प्रेपरेशन ऑल्सो बी डन in some other way, in a way to build resilience rather than fear? क्योंकि इन दोनों चीजों का इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम पे बहुत अलग होता है. लिविंग विथ अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ प्रेजर्वेशन वर्सेस लिविंग विथ फियर, नर्वस सिस्टम पर बहुत अलग अलग इफेक्ट होता है. और हमारे जो हार्मोन्स हैं, कोर्टिजोल स्पेशली, उसका जो लेवल बढ़ जाता है हमारे सिस्टम में, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज अ रिएक्शन टू फियर. I'll tell you a personal story. And as a mental health expert, I think you'll understand its significance. You know, माँ बाप जब डांटते हैं, the common trope is तुम्हारी उम्र में ये और तुम्हारी उम्र में वो, और तुम्हारी उम्र में तो हम whatever स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, या जो भी नदी तैर के पढ़ने जाते थे, क्रोकोडाइल से लड़के, जो भी होता है माँ बाप का. So I believe I was 5 or 6 and my mother was on her usual rant. At your age, I would pick up my books. At your age, I would help my mother in the kitchen. जो भी कुछ बोल रही थी और मैं किसी सोफे पे झूल रही थी. And in my total innocence, I turned around and I said, so what? I am a different person. Why do I have to be what you were at my age? Now, there is nothing significant about the way my mother was scolding me, and there was probably nothing significant about my response. So many 5-year-olds probably in their life have reacted to this, with this response, कि मुझे क्यों वैसा होना है जैसे आप थे. The significant thing is my mother's response. She paused for a second, looked at me, pressed my cheek and said, you're absolutely right. You don't have to be the way I was.
when I was 5. अब कितने बच्चों को ये रेस्पॉन्स मिलेगा when they said क्यों मुझे आपकी तरह होना क्यों जरूरी है? थप्पड़ मिलेगा ना, बदतमीज, टॉकिंग बैक टू योर पेरेंट. वो सोशलाइजेशन वहीं तो शुरू हो जाती है कि कैसे जवाब दे रही है. बट माई मम एक्चुअली थॉट, percolated it and said actually तू सही बोल रही है, तुझे मेरी तरह होने की कोई जरूरत नहीं. What a wonderful response. और ये जो बात आपकी माँ सुन के उसके बारे में सोच सकती थी कि आप एक्चुअली आपके मुंह से एक सच्चाई निकल रही है, that there is a difference in generations, in people, in parents and children. These are not very easy things to hear. So please congratulate her for being somebody with that breadth of mind. Because we are all human. We parent in the same way and the same old tropes. But sometimes to pause and think, and I've had my mother apologizing to me saying that scolding was not justified. I was actually stressed today. In that generation, आजकल हम शायद mindful parenting वगैरह जानते हैं. झाड़ भी पड़ी है, 2-4 थप्पड़ भी पड़े हैं because that was a different generation. But for her to come back and say sorry, that was undeserved. That's unusual. Or Nupur, before I move on to Ankita, because this is really a body blow and I want to talk to her about the physicality of domestic violence and the layers and the disservice we do by telling girls sometimes ki karate seekh lo. Ab wo bhi main hi karu. But, before I go there, I wanted to talk about one last thing when it comes to domestic violence, which is the silence shrouding it. Itna sannata kyun hai bhai, as Hangal said in Sholay. अगर इसके बारे में बात हो पाती, अगर लड़की चीख के जोर से बोल पाती मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो भी एक कदम होता, एक पहल होती. पर घर वाले तो चुप रहते ही हैं, जिस पे बीत रही है वो भी चुप रहते हैं, जो देख रहे हैं वो भी चुप रहते हैं. ट्रिमेंडस खामोशी है इस इशू के इर्द गिर्द. And I know there are women listening to Mind Body Money and it breaks my heart to say it. अर्बन इंडिया है जहाँ पे, क्योंकि ये मतलब पॉडकास्टिंग एप्स पे जा रहा है ये, और ये एक अर्बन हिंदी इंग्लिश पॉडकास्ट है, फिर भी हमें सुनने वालों में से बहुत ऐसी होंगी जिनकी ये आप बीती है. So can you talk a little bit about the silence shrouding this issue? हमने कुछ एपिसोड्स पहले शेम की बात की थी. मेरे मन में अभी वही रिस्पॉन्स आ रहा है कि इस बात को चुप किया जाता है, इसके आसपास ये साइलेंस है, सन्नाटा है, क्योंकि ये शर्म की बात है. वैसे शर्म की बात है और सबको अपना सिर झुकाना चाहिए शर्म के साथ. पर जो कर रहे हैं उसके लिए शर्म की बात है ना. But the responsibility again is whose? The woman's, of course. हाँ, क्योंकि लाज वही रखती हैं और सभ्यता वही रखती हैं और घर की इज्जत है, वो तो घर की लक्ष्मी है, घर की इज्जत भी वही. हाँ, और अगर कुछ गलत किया तो तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा. And the number of we hear this in working with younger people also, कि कहा गया है कि ये हम तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं. बेटाई तुम्हारी, कोटाई तुम्हारी, तुम्हारी भलाई के लिए हो रही है. करेक्ट. हाँ, यस. तो देयर इज वॉर्प्ड कम्युनिकेशन कि हम तुमसे प्यार करते हैं, दिस इज आउट ऑफ लव, और वो हम ब्रेन वॉश होके मान लेते हैं और इस तरीके से इसको इंटरनलाइज करते हैं. छोटा सा एक एनेक्डोट देती हूँ. मैं जब पॉडकास्ट ट्रेनिंग लेती हूँ ऑफ अ मिक्स्ड ग्रुप, there are many companies, because podcasting is taking off, who need podcast training. The men in the group will say, I am not being able to deliver X, Y and Z, or I am not being able to voice properly because of these environmental conditions. इनको सुधारना चाहिए, या मेरी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता. The women who are not hosting or podcasting to their abilities will take the entire thing on themselves, saying, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, इतने लोग हेल्प कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी मुझसे ही नहीं होता है. समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. दिस समथिंग इज रॉन्ग विथ मी आई ओनली गेट फ्रॉम माय फीमेल क्लाइंट्स. द मेल क्लाइंट्स विल से समथिंग रॉन्ग इन द एनवायरनमेंट, फिक्स इट. एब्सोल्युटली. देन आई विल बी शाहरुख खान. हाँ. ये जो आपने बोला ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये भी एक
बर्डन है, जहां पर सोशलाइजेशन में हमें सिखाया जाता है कि हमारी कैपेसिटी कम है, काबिलियत कम है, बिल्कुल हमसे नहीं हो पा रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहा है, आओ हम कर देते हैं तुम्हारे लिए। और रितु के साथ भी we've had this conversation about money, तुमसे नहीं हो रहा है, आओ हम कर देते हैं, हम तुम्हारे फाइनेंसेस मैनेज कर देते हैं, करेक्ट। हाँ, and we do this out of love. करते करते आओ तुम्हारा यूटरस भी मैनेज कर देते हैं, तुम्हारा वेजाइना भी मैनेज, वो तो है ही, हाँ, वो तो सबसे पहले ही है। और that girl who's growing up, उसकी जो सेल्फ इमेज ये बनती है कि ये मेरे बस की बात ही नहीं। तो फिर क्योंकि कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, कैपेसिटी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, इट ग्रोज बाय डूइंग इट। और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बात कैसे होगी, फिर तो खामोशी होगी। एब्सोल्युटली। तो ये जो हेल्पलेस स्टांस जो आप नोटिस कर रहे हैं दैट दीज ग्रुप ऑफ वुमेन टेक, दिस हेल्पलेसनेस इज कंडीशनड, क्योंकि इस हेल्पलेसनेस के थ्रू हम रिलेशनशिप्स को रखते हैं। मेरे से नहीं होता तो चल कोई आके कर देगा, तो इट बिल्ड्स क्लोजनेस। अगर मैं हेल्पलेस ना रहूं और मैं केपेबल बन जाऊं, तो पता नहीं मेरे आसपास कोई रहेगा भी नहीं कि सब गायब हो जाएंगे। Then I'll be alone. And every relationship will be a choice, which is also very an insecure place for a man to be in. She can choose to be with me or not. Yeah. Mental health perspective से तो मैं कहूंगी कि helplessness is so bad for your mental health. लेकिन इसके secondary gains socially बहुत है, और family dynamic में तो बहुत ही बढ़िया है। 100%। हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड सीजन 1 का ये था, तब तुम हमारे साथ नहीं थी नूपुर, where a woman said she's pampered to bits. First she was pampered by her father, then she's pampered by her husband, and now she's being pampered by her kids. But she feels she has no agency. She wrote to us saying her problem is how well she's looked after. Because that looked after is double-edged. क्योंकि pampered और infantilized. Exactly. बच्चा बना देना, आपको बच्चे की तरह ट्रीट करना, and pampered is very close to each other. Ankita, when we talk about domestic violence, it's a completely bodily harm, physical thing. It is brutal on your body in every sense of the word. And to add insult to injury, when they say लड़की कराटे सीख लो, लड़की ताइक्वांडो सीख लो, कि अब ये भी मुझ पर ही आ गया है। As Nupur was saying, सारी चीज तो शुरू से मेरी जिम्मेदारी है, अब अगर कोई मुझे अब्यूज कर रहा है, उससे डिफेंड करना भी मेरी जिम्मेदारी। What do you have to say about the physicality and the physical impact of data like this, that 1 out of 3 crimes are for domestic violence? No, unfortunately, this is a very grave issue, and I'm very glad that we're addressing it. But ये सबको understand करना बहुत जरूरी है कि एक मर्द की और एक औरत की बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अलग होती है। To train fitness wise a man and to train a woman are two completely different things. Right. आपकी बॉडी मसल कैसे बनाती है may be the same human being perspective से, but आप में कितनी स्ट्रेंथ है वो कोई नहीं कह सकता। Men generally are predominantly stronger physically. तो अगर कोई मर्द से अगर कभी आपको थप्पड़ unfortunately पड़ा, वो बहुत जोर की लगता है। It's not a हल्का वाला हाथ, चाहे वो छोटा वाला लड़का हो, बड़ा लड़का हो, maybe even an old man for that matter. तो I am of the perspective जहाँ मैं believe करती हूँ कि लड़कियों को सिर्फ कराटे करना, जुजुत्सु करना, ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस करना important नहीं है। आप अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, अपने मम्मी को, even if she is going out, सिर्फ फिटनेस में थोड़ा सा अवेयर करना और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ऑल्सो गोज अ वेरी लॉन्ग वे। आप अगर थोड़े से फिजिकली एबल हो जाओगे, आपको अपने आप पता चलेगा दैट व्हेन यू हिट समबडी बैक और यू हैव टू इवन स्टॉप अ पंच कमिंग टू यू और अ धक्का, यू नो, स्टेशन पे मैं बहुत ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ और दादर स्टेशन एकदम फुल हो जाता है ड्यूरिंग द रेन्स, एंड लॉट्स ऑफ मेन कम टू ट्राई एंड टच यू और ट्राई एंड वॉक बिसाइड यू। हम बहुत सारी लेडीज होती हैं जो सब साथ में खड़ी हो जाती हैं अपनी एल्बोज बाहर रख के,
and strong. We walk in a straight line and nobody dares to come towards you. But that is something that औरतों ने साथ में decide किया है. We now, of course, when it comes to domestic violence, वो तो आपके घर पे ही हो रहा है. आप अपने elbows open करके अपने husband के साथ तो खड़े नहीं हो सकते, unfortunately. बट यहाँ जैसे नूपुर ने इतनी elaborately बताया, ये स्टैंस ही एकदम अजीब है. अगर आप अपने आप को ये ऐसी सिचुएशन में पाती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगी कि आपको फाइट बैक करना अपने लिए बहुत जरूरी है. अगर आपको बहुत इंस्ट्रक्टर्स हैं जो अभी यूट्यूब पे काफी कुछ सिखाते हैं, आप कुछ ना कुछ अपने घर में लेके अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं. नाखून यूज कर लो यार, वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब सबसे ज्यादा. इट्स इवन टू हिट और रादर टू डिफेंड योरसेल्फ, to smack somebody and a man in his Adam's apple is a huge successful defense strategy. This is a very valid point that you have brought up, Ankita. और मैं इसमें एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो सोच है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगी या करना चाहती हूँ is a mind thing. Yeah. Absolutely. बॉडी की कैपेसिटी वो बहुत आती है, क्योंकि इम्पल्स जो आता है अपने आप का जो सेल्फ प्रेजर्वेटरी होता है, उसके लिए एक्चुअली ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन ये हम अगर अपने फैमिलीज में लड़कियों को समझाएं और उन्हें एक्सपीरियंस दें कि उनका जो मसल स्ट्रक्चर है, उनका जो शरीर है, उनके जो बोन्स हैं, उनमें भी स्ट्रेंथ है. दैट दिस इज नॉट अ डाइकोटमी बिटवीन ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ कि आप सुंदर हैं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं हो सकते. इसे बचपन में शुरू करना जरूरी है. और बिल्कुल आई एम ग्लैड यू इंटरवीन नूपुर, बिकॉज मैं स्ट्रेट अवे आपके पास ही आने वाली थी व्हाइल अंकिता वाज स्पीकिंग कि वो एडम्स एप्पल तक आपका फिस्ट जाए, एक्चुअली शायद 3 इंच का भी फासला नहीं होगा, पर वो फासला तय करते करते जिंदगी बीत जाती. And when you can finally defend yourself or push back, I think the confidence it gives you, that also can often reduce, if not stop, the abuse in its tracks, even if you may not have caused tremendous physical harm. Exactly. It is an attitude of that. ये जो आप कह रहे हैं ना कि औरतों ने स्टेशन पर डिसाइड किया है कि साथ आके एल्बोज बाहर करके ऐसे खड़े होंगे, उनको शायद कुछ कभी करने की जरूरत ही ना पड़े. करेक्ट. बॉडी का जो एटीट्यूड है वो दूर से दिखता है. और मर्द जो आपके आसपास नहीं आ रहे, वो आपके एल्बो के डर से नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं है. बिल्कुल सही कहा रिया, क्योंकि वो एल्बो का डैमेज की बात नहीं है, वो है कि द मैसेज दैट गोज आउट फ्रॉम द बॉडीली स्टांस. आप जो पोस्चर बना के खड़े हैं उसमें एल्बो का कोई लेना देना नहीं है. बट as you were saying, Ankita, and please carry on, हम excited हो गए और बीच में कूद पड़े. But you know what you were saying, that when the body takes that offensive or defensive posture, it is definitely many steps ahead of a defenseless posture. Definitely. और this is where training comes in handy. This is where आपने जितना अपने आप को या अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वो क्लासेस में डाला है या वो ऐसी सिचुएशन से गुजरी हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी बहन दोनों, हमारे काफी लड़के फ्रेंड्स होते थे जब हम बड़े हो रहे थे. तो इनवेरिएबली बहुत लड़ाई होती थी. तो हमारी मम्मा ने हमको कभी भी स्टॉप नहीं किया कि लड़कों के साथ मत खेलो, लड़कियों के साथ मत खेलो. जब आप इतने छोटे होते हो तब आपको पता नहीं होता है, उसको मारना नहीं है, वो आपको मारेगा नहीं. सब मारते हैं एक दूसरे को, सब कूदते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं. इट इज अ मिक्स्ड ग्रुप, बच्चे बच्चे होते हैं. पर आपको तब पता चल जाता है कि स्ट्रीट फाइट क्या होती है, अपने आप को डिफेंड करना इन अ ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है. अगर आप अपनी बच्चियों को संभाल के छुपा के रखोगे तो उन्हें कभी भी अपने आप के लिए लड़ना आएगा ही नहीं, पता ही नहीं होगा, वो सीखेंगे ही नहीं अपने आप को डिफेंड क्या करना है. वो पहली चीज है. सेकंड चीज, अगर आपने कभी शायद नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन, कॉलेज में आ गए, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, आपकी बॉडी डेवलप हो जाती है, तो और भी अटेंशन मिलती है. तब तो एटलीस्ट कोई क्लासेस कर लो, तब कोई फिटनेस रूटीन कर लो,
कुछ ट्रेनिंग Right. अपनी बॉडी में ले आओ which will help your daughters and your sisters. है कि I नहीं? completely agree. I completely agree. And I think that fitness shows in the way you walk down the street. That fitness shows in the way you get on a bus. And that itself becomes a barrier sometimes. Because I am not a big endorser for karate judo सिखा के उनको thugs और rapists से लड़ना भी अब उन्हीं को पड़ेगा अकेले. But fitness and a general awareness और अपनी शरीर की strength, अपनी ताकत के बारे में जानना, मेरा हाथ कैसे हिलता है, मेरी पीठ कैसी है, मेरी रीढ़ की हड्डी कैसी है, ये जानना अपने आप में झलकता है आपकी आंखों में, आपके चेहरे में. Goes a long way in preventing men for treating you as prey. And exactly like how Nupur was saying this, जब आप अपने आप के साथ वर्क करते हो फिजिकली, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है. कोई अगर आपके सामने आए, even if somebody is looking at you badly, आपका जो डिमीनर है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी एनर्जी है, वो हिम्मत वाली एनर्जी होती है. वो डरी हुई एनर्जी नहीं होती है. Correct. There is a big difference between when you flee, when you run, and when you fight. When you fight, yeah. And even if that fight means that I throw a stone at somebody and run as fast as I ever could, that's okay. That's fine. But I ran my fastest. Yeah. और वो मुझे पकड़ नहीं पाया. Makes a big difference. बिल्कुल. Absolutely. तो इसमें I want to come in with one more thing, which is one stone throwing से पहले वाली जो step होती है, वो है कि गुस्सा आ रहा है. Yeah. और जहां तक हमारे क्लिनिक में हमने देखा है, जो and you can say कि ये क्लिनिकल पॉपुलेशन है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये मैं नहीं मानती हूँ. ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है. बिल्कुल. कि ज्यादातर हम वहीं अटक जाते हैं कि गुस्से होने की परमिशन ही नहीं है. और ये नहीं कि हमारे कमरे में आकर, कंसल्टिंग रूम में आके कोई रोक रहा है कि नहीं तो आप यहाँ पर गुस्से नहीं हो सकते. वो वॉइस, वो इंस्ट्रक्शन अब इंटरनलाइज हो गई है. तो रोड रेज अलाउड है, लेकिन घर के अंदर गुस्सा अलाउड नहीं है. लाचारी हो सकती है, डर हो सकता है, दुख हो सकता है, गुस्सा नहीं हो सकता. हाँ, तो और अगर गुस्सा नहीं आएगा तो अगेन नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा. बिल्कुल. यू आर फ्रोजन. Yes. वो फ्रीज, एब्सोल्युटली द फ्रीज रिस्पॉन्स विल गेट एक्टिवेटेड. मैं अंकिता को इतना इंटरप्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जैसे बॉडी की बात कर रही है, मैं माइंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि दीज टू आर इन अ लूप. Yes. और इट इज नॉट वन और द अदर. और ये जो आर्ट ऑफ स्पोर्ट का प्रोजेक्ट है जो हम लड़कियों के साथ करते हैं, इट इज एग्जैक्टली व्हाट अंकिता इज टॉकिंग अबाउट. कि आप शरीर से शुरू करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पोस्चर बदल रहा है. आपका पोस्चर बदल रहा है तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसे खड़ी हो जाती है, वो बदल जाता है. और उससे आपके मुंह में से शब्द निकले या ना निकले, आप जिस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बदल जाता है. बिल्कुल. 100%. I will quickly come to Ritu because I think there is a tremendous financial aspect to this whole thing. अब हमने ये 1000 बार सीजन 1 से लेके आज तक बोलते आए हैं कि थोड़ा पैसा अपने लिए रखो, थोड़े पैसे का एक्सेस अपने लिए रखो, अपने लिए इन्वेस्ट करो. अगर आप कमाते भी नहीं हो, अगर आप घर का काम करते हो, दैट इज पेइंग वर्क एंड यू डिजर्व टू बी पेड फॉर इट. सब कुछ उनके हाथ में मत डाल दो, ये सब तो है ही. ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट्स एट अ वेरी यंग एज ऑल्सो. छोटे बच्चों के साथ होता है, माइनर्स के साथ होता है, जिनके कमाने की कैपेसिटी नहीं है, और उनके बारे में हम फाइनेंशियली तो कुछ नहीं कह सकते. बट ऋतु, बियॉन्ड कीप सम फॉर अ रेनी डे और ब्रूजिंग डे, जो कि हम कई बार बोल चुके हैं. एक अभी जो बात नूपुर कर रही थी ना कि गुस्सा आने की परमिशन, कहाँ से आएगी वो परमिशन? अगर गुस्से का रिस्पॉन्स क्या है? मैं जा रही हूँ, I can't take this anymore, I am going. For that, I need to have a place to go to. So, आपने जो कहा कि मतलब financially empowered होना, एक तरीके से ये हमने पहले भी कहा है, whether you can walk away from a situation of a domestic violence or an abuse. Financial empowerment obviously आपको वो हक देती है, आपको वो boost देती है कि आप वो कर सकते हैं. तो डेफिनेटली मनी किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो जाती है.
ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, एनीथिंग टू डू विद डोमेस्टिक वायलेंस, एंड आई थिंक इसका बहुत सारा फाइट तो मेंटल लेवल पे होता है, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक औरत को अपने उसका सेल्फ एस्टीम और उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ा देती है और उसको एम्पावर कर देती है। और जब आप अपने आप को वर्दी मानने लगते हैं तो आपकी हर रिलेशनशिप मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर हो जाती है, चाहे वो घर पे लाइक वी सिंस वी टॉकिंग डोमेस्टिक अब्यूज, सो वेदर इट इज मैरिटल रिलेशनशिप और जस्ट जनरली विद योर husband, with your in-laws, which is normally the place where women get a lot of domestic abuse. If you are earning and if you are सशक्त in that way, आप ज्यादा assertive हो सकती हैं, आप allow नहीं करेंगी ये सब चीजों को। आप It loops back to what Nupur is saying. आपकी behavior में, आपके attitude में फर्क आता है when you are financially empowered. It's not about leaving. also आप ज्यादा aware होते हैं अपने rights से। और दूसरा since एक चीज डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है इज डाउरीज, a whole lot of flack that women को मिलता है इस डाउरी रिलेटेड वायलेंस also जो होता है। वहां मैं ये कहना चाहूंगी वहां how I am bringing the money in this thing is कि वहां मैं ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक कोई रामबाण नहीं है कि क्यों कोई शादी सक्सेसफुल होती है नहीं सक्सेसफुल होती है, बट कोशिश करके मुझे लगता है ना कि अगर सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में शादी हुआ करे तो ये डोमेस्टिक वायलेंस भी बिट ऑफ अ पावर गेम है, ये मेरा मानना है। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी रिसर्च और डेटा ऑन दिस, बट शायद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में ये कम होता हो। I don't know but if it's true. But okay, I truly don't know. I don't know. Of course, when we talk about financial empowerment, I can't even count the number of house help I've had who were the only earning member और जो घर जाके पिटती थी from a drunken husband who was entirely dependent on them for the money. So sometimes financial empowerment doesn't cause that click, even though they can throw that man out tomorrow. He has nowhere to go if she stops supporting him. That's where that mental power comes, right? The mental switch. So when it comes to fighting any amount of resources, money एक resource है जो आपके पास है, आपका physical strength एक resource है आपके पास है, but वो कोई भी resource आप तब तक नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक आपका दिमाग नहीं allow करेगा आपको इस्तेमाल, आपका साथ ना दे। बिल्कुल। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि MBM सुनने वाली औरतों में से अगर कोई भी इससे जूझ रहा है, कोई भी इससे डील कर रहा है, तो वो एटलीस्ट रीच आउट करे इस एपिसोड को सुनने के बाद टू अ मेंटल हेल्थ एडवाइजर, टू द अथॉरिटीज इफ दे कैन एंड दे विश टू, होप दे कैन रिपोर्ट अ क्राइम एंड ऑफ कोर्स टेक अ टन ऑफ केयर। और पता है, अगर आप अभी सिर्फ बात ही करना शुरू करना चाहती हैं, वो भी एक पहल है। इट्स अ वेरी बिग स्टेप इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग और शेयरिंग। मतलब अभी पुलिस थाने जाना, घर छोड़ देना, मुक्का मारना, ये सारी बातें बहुत ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। अभी आप शेयर भी करें ना, खुल के मान लें कि आपके साथ जो हो रहा है वो अब्यूज़ है, वो अब्यूज़ है। इफ़ यू कैन इवन नेम इट, दैट्स अ ह्यूज स्टेप। और एक एनोनिमस और सेफ जगह हैं हम यहाँ पर आपके लिए। क्या कर पाएंगे पता नहीं, पर सुन ज़रूर पाएंगे हम। हमारा ईमेल आईडी है mindbodymoneypodcast@gmail.com, MIND mind body BODY money MONEY podcast@gmail.com। आपको कोई अलग ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं। आपका नाम हम पढ़ भी लें तो हम नहीं शेयर करेंगे किसी के साथ, ये हमारा वादा है। तो लिखिए हमें। Let's at least start talking about what you're going through. And if you want to reach out to us on Instagram, my Twitter and Insta handles are the same. It's @MSRIYAMUKHERJEE. That's @Ms. Riya Mukherjee. And you can also reach our panelists. Nupur Paiva on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. You can reach me on Pilates by Ankita, that is PILATES by Ankita on Instagram. Ritu Sood Mathur at my email ritu RITU @megriar MEGRIAR.com. In case you're going through this dark and terrible reality of domestic abuse, आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं, आपकी गलती नहीं है, आपसे कुछ
बुरा नहीं हुआ है, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये अब्यूज़ है। डू अंडरस्टैंड दैट एंड डू वैल्यू योर माइंड, बॉडी एंड मनी। That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.